हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज स्टार्ट करना है प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड लेना है, ठीक है, बहुपद का। बाकी आप हिंदी मीडियम से हैं, चाहे बिहार बोर्ड से हैं या फिर एमपी बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, जहां भी हिंदी मीडियम चलता है और एनसीईआरटी जो है सो फॉलो होता है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, और आपको हेल्प मिलेगा। इवन मैक्सिमम जो भी क्लास नाइन्थ में जो है सो जो भी बुक है वो एनसीईआरटी पे बेस्ड ही होता है। किसी में क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेगा, किसी में क्वेश्चन आपको कम मिलेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, गुणनखंड प्रमेय से ही करना है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है। क्या बोला, के का मान निकालना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ध्यान दीजिएगा। के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में जितना भी क्वेश्चन है उसके प्रत्येक स्थिति में बोला है कि x-1 आपको क्या है, x-1 px का गुणनखंड है ना, px का मतलब हर के केस में, सभी के केस में क्या है, x-1 चाहे इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए गुणनखंड है। तो आप ये सब क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब आपको समझना है। अगर x-1 गुणनखंड है तो मतलब अगर इसका शून्यक निकालेंगे x-1 का, तो क्या हो जाएगा, x-1 को जीरो पुट कीजिएगा तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 रखने पे px जो है सो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से जब px को जीरो करेंगे तो आपको वैल्यू निकल करके आ जाएगा। देखिए कैसे, पहला क्वेश्चन करवाते हैं आपको। क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो आपको के का जो है सो मान निकालना है। कैसे कीजिएगा, स्टेप वाइज देखिए ध्यान से। तो आपके पास पी एक्स दिया हुआ है ना, तो x-1 तो बोला है, क्या आपकी जो है तो गुणनखंड है। तो आप लिखिएगा कि चूंकि, तो उसका शून्यक भी निकालना है, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि x-1 इधर लिख देते हैं, x-1 पी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड, एक गुणनखंड है, ठीक है। जब गुणनखंड है तब आप क्या कर सकते हैं, इसलिए x-1 इज इक्वल टू जीरो, शून्यक निकालिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 1। चलिए, जब x इज इक्वल टू 1 आ गया तो इसका मतलब हो गया कि px में x इज इक्वल टू 1 जब रखिएगा तो वो शून्य कहलाएगा। तो इसलिए आप बोल सकते हैं, अतः अतः क्या, 1, x इज इक्वल टू 1 आया, 1 पी एक्स का शून्यक है ना, क्योंकि गुणनखंड है वो, तो ये डेफिनेटली हो जाएगा। पी एक्स का एक शून्यक है, एक शून्यक, एक शून्यक है, ठीक है। चलिए, जब शून्यक निकल गया तो इसका मतलब P ऑफ 1 है ना, P में अगर 1 रखेंगे तो वो जीरो के बराबर आ जाएगा, है ना, जीरो के बराबर। बस अब क्या करना है, एक आपको रख देना है। पी एक्स तो ये है, इसमें इसमें जहां जहां एक्स है आप वहां 1 रखिए। तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो 1 और 1 2, 2 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से के का वैल्यू कितना आ जाएगा, के का मान -2 आ जाएगा। 2 उधर जाएगा तो -2 आ जाएगा, ठीक है। के का मान कितना आ गया, -2, आप समझे होंगे, ठीक है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है सो सेकंड देखते हैं। अब वही है, सेम है। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोल रहा है, पी एक्स दिया हुआ है 2x² प्लस के एक्स प्लस √2, और उसमें क्या बोला है, के का जो है सो मान निकालना है, जबकि x-1 क्या है, इसका गुणनखंड है। चलिए, तो देखते हैं, जब आपको दे ही दिया है तो सेम स्टेप इसमें भी फॉलो करना होगा। क्या कि चूंकि चूंकि x-1 है ना, देखिए सबके केस में वही है, x-1, इसलिए आपको है ना बता रहे हैं। x-1 लिखिएगा कि px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड
गुणनखंड गुणनखंड है। जब गुणनखंड हो गया तो फिर क्या बोल सकते हैं, इसलिए मतलब x माइनस एक इक्वल टू जीरो पुट कीजिएगा तो वो शून्य निकालना होगा। तो इसलिए x माइनस एक इक्वल टू जीरो पुट कीजिए, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से एक आ जाएगा, है ना। जब एक आ गया तो फिर से आप क्या लिखिएगा, इसका मतलब px का एक शून्यक हो गया, है ना। अतः अतः x मतलब वन, है ना, एक px का एक शून्यक है, एक शून्यक शून्यक है, ठीक है। शून्यक निकल गया, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, पी में अगर एक रखेंगे तो वो जीरो आएगा, ठीक है। अब एक किस में रखना है, पी वाला पी एक्स में, है ना, इसका पी एक्स अलग है। जहां जहां एक्स है वहां आपको एक पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स वन पे पावर टू प्लस के गुना एक प्लस रूट दो इज इक्वल टू राइट, ये दाएं में क्या है, जीरो, इज इक्वल टू जीरो। एक का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, एक, तो दो गुना एक प्लस के में एक गुना होगा तो के ही बनेगा, प्लस का रूट वर्गमूल दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, के यही रखिए, यहाँ क्या है प्लस का साइन तो उधर जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस। अच्छा एक स्टेप और लिख दे रहे हैं आपको, तो दो गुना एक अगर कीजिएगा तो वो कितना आ जाएगा, दो, दो प्लस के प्लस वर्गमूल दो इज इक्वल टू जीरो। अब के को सिर्फ इधर रखिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, दो उधर जाएगा तो माइनस का दो, रूट दो उधर जाएगा, साइन इधर प्लस का है तो उधर भी माइनस दो। आपका ये हो गया, या आप इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लिए तो दो, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का रूट दो हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी पार्ट आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। चलिए, तो इसका भी आंसर आपके पास आ गया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, सेम तरीके से क्या, x माइनस एक, तो इतना स्टेप तो आपका सेम ही होगा, है ना। तो यहाँ तक हम इसको कॉपी ही कर लेते हैं, तो p ऑफ a जीरो होगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आप क्या कीजिएगा, जैसे देखिए वही, क्योंकि x माइनस एक के लिए देना है तो px का एक गुणनखंड होगा, तो x माइनस एक जीरो पुट कीजिए, फिर x इक्वल टू एक आ जाएगा। तो px एक शून्यक है तो p ऑफ एक जीरो। अब इस वाले में हमको क्या करना होगा, इसमें पुट करना होगा क्या, x के जगह पे एक पुट करना होगा। तो p ऑफ एक में फिर क्या आ जाएगा इधर, k एक्स स्क्वायर तो मतलब वन का पावर टू, और यहाँ से रूट दो एक्स के जगह पे एक प्लस एक इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, के गुना एक का स्क्वायर एक माइनस रूट दो गुना एक इज रूट दो हो जाएगा, और यहाँ से प्लस एक इज इक्वल टू जीरो। अब क्या कीजिए, यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, के के में एक गुना होगा तो के माइनस रूट दो प्लस एक इज इक्वल टू जीरो। अब के को इधर ही रखिए और बाकी सबको उधर भेज दीजिए, रूट दो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एक उधर जाएगा तो इधर प्लस का, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ये भी पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन लेकर के चलना है, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हो गया, अब चौथा क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसमें भी क्या करना है, सेम, क्योंकि x माइनस एक के लिए आपको पुट करना है, तो x माइनस एक क्या है, पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो x माइनस एक जीरो, फिर से x की वैल्यू एक आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर कुछ दूसरा चेक करने के लिए देगा, जैसे x माइनस अगर x माइनस दो बोलेगा, तो फिर हम x माइनस दो इजिकल टू जीरो पुट करेंगे तो x इजिकल टू दो आ जाएगा, तब दो के लिए चेक करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ एक वैल्यू के लिए दिया तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो x माइनस एक आपको जीरो आ जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक, है ना। तो इसलिए एक पी एक्स का शून्यक है, तो p ऑफ एक मतलब पी एक में आप जीरो रखिएगा, पी एक का वैल्यू जीरो आ जाएगा। पी एक का वैल्यू निकालना है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी एक रखिए, यहाँ भी एक रखिए, वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या आ जाएगा, के एक्स का पावर दो, तो एक का घात दो माइनस तीन, फिर एक प्लस के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ से एक का वर्ग कितना होगा, एक होगा, फिर माइनस तीन, अब प्लस के इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब यहाँ से देखिए दो बार जो है सो के था, अब के गुना एक कितना आ जाएगा, के माइनस तीन प्लस के,
अब ये के और के मतलब दोनों में एक आम प्लस एक आम, कितना आम, दो आम है ना, दो आम की जगह पे के -3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3 को उधर भेज दीजिए दाएं साइड, तो इधर निगेटिव में उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा। तो के, अब ये यहाँ पे क्या है, गुना में के साथ जब उधर दाएं साइड जाएगा तो गुना भाग में चेंज हो जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, आप ये भी पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए, तो के का मान कितना आ गया, 3/2 आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझे होंगे अच्छे से, आपको 1 बाय 1 पार्ट जो है सो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बाकी फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो है सो इसका चौथा पार्ट लेंगे। चौथा पार्ट बहुत अच्छा है, उसको आपको हमेशा 10वीं में भी ये भी जरूरत पड़ता है, लेकिन जो है सो उस पार्ट को जो है सो आपको ध्यान से बार बार, आपको चाहे 11वीं में जाइए 12वीं में जाइए, वो आपको कहीं न कहीं चाहे फिजिक्स पढ़िए या भौतिकी पढ़िए, आपको इवन जो है सो रसायन शास्त्र में जो है सो आपको वो आगे के क्लास में मतलब 10वीं 11वीं में जाइए 12वीं में जाइएगा, तो आपको जो है सो वो जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।